उज्जैन में पुनर्योजी कृषि को लेकर सिविल सोसाइटी संगठनों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु अनुकूलन, खेती और मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह कार्यशाला सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैरी-डेरिडॉर रिसर्च एक्सपर्टाइज सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम में सैरी-डेरिडॉर के महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश मोटवानी, सीएआरडी के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की डॉक्टर सविता कुमारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधि सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी की। कार्यशाला में पुनर्योजी कृषि की अवधारणा, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु अनुकूलन खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि सीएसओ की भूमिका किसानों की समस्याओं और नवाचारों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल सोसाइटी संगठनों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें कृषि एवं जलवायु नीति संवाद में प्रभावी भागीदारी के लिए सक्षम बनाना और टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना रहा। आयोजित किया गया किस प्रकार जी, आज ये एक दिवसीय कार्यक्रम जो उज्जैन में आयोजित किया गया है, ये मुख्यतः जो पुनर्योजी खेती है, रीजनरल फार्मिंग है, उसके लिए ये आयोजित किया गया है। हम लोग पिछले 2 साल से यूरोपियन संघ से संबंधित ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। उनके योगदान से किसानों के साथ में 2 साल तक कार्य जो हमने किया है पुनर्योजी की खेती किसानी की विधियों को लेके, उसको इस तरह की मीटिंग में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, एपीओज़ के लोग हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि पुनर्योजी खेती को कैसे आगे और लिया जा सकता है। पॉलिसी लेवल पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट उसमें किस तरह के नियम बना सकते हैं कि पुनर्योजी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनाएं। साथ ही जो वो पैदा करते हैं, जो प्रोड्यूस बिना केमिकल का या कम केमिकल का पैदा किया जाता है, उसको सही तरह का मार्केट मिले, किसानों को वो मोटिवेशन मिले कि वो पुनर्योजी खेती को अच्छी तरह से कर पाएँ और लॉन्ग समय के लिए सस्टेनेबल तरीके से कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि कोई कार्यक्रम के थ्रू उनको कुछ प्रेरणा मिली, उनको सेल्फ मोटिवेटेड तो हो ही हों, साथ ही मार्केट उसको अप्रिशिएट करे, उसको स्टेक होल्डर्स माने कि ये खेती प्रणाली अच्छी है, तो वो प्रोड्यूस अच्छे रेट में उसके खरीदे जा सके। ये सब मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के दिन जो तय होगा यहाँ पे, वो मुद्दे हम लोग गवर्नमेंट को, रेगुलेशन एजेंसीज को आगे बात करेंगे कि पुनर्योजी खेती को आगे बढ़ाने के लिए जो नियम बनाए जा सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम किसानों को दिया जा सकता है, वो दिया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? सुरेश मोटवानी, सैरी-डेरिडॉर संस्था से। प्रोग्राम रखा गया है किसानों के लिए, किस प्रकार का प्रोग्राम है और क्या इसका उद्देश्य है? ये हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके सॉलिडेरिटी संस्था इसमें हमारी लीड पार्टनर है और हम कार्ड संस्था से हैं। मेरा नाम लोकेश उपमन्यु है। ये हमारी संस्था यहाँ पे पुनर्योजी खेती में किस प्रकार से प्रमोशन पे काम किया जा सकता है और इसमें खेती किसानी में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में देखा जा रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत तादाद में उपयोग हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और हमारी जो पुरानी पद्धति थी कृषि की, उसको हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उस पे हम आगे बढ़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म रखा है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, केवीके, एसआरएलएम, वेटनरी डिपार्टमेंट, साथ में हमारे एनजीओज़ के भी काफ़ी सदस्य आए हुए हैं और एफपीओ से भी आए हुए हैं। और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य ये है कि कृषि विभाग के, वेटनरी डिपार्टमेंट के, केवीके के क्या इनपुट्स आ रहे हैं, उसको हम फील्ड पे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें एफपीओ मार्केटिंग के रूप में किस प्रकार से काम आगे चैनल के रूप में कर सकता है, जो रीजनरेटिव से प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इन वर्कशॉप का उद्देश्य हमारा यही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। इससे किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा होगा और क्या किसान किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? एक्चुअली इस पे जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, ये पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रही हैं रीजनरेटिव के। अगर ऐसा पॉलिसी हमारा बन पाता है, जो कि हमारे प्रयास चल रहे हैं, सॉलिडेरिटी संस्था इसमें काफ़ी प्रयासरत है। अगर पॉलिसी बनती है तो जो भी इसका प्रोड्यूस निकलेगा, तो किसानों को इसका एक अलग प्राइस मिल सकता है, जो हमारा उद्देश्य भी है। तो इसके अगर इनको अलग प्राइस मिलता है, उनके प्रोडक्ट का अच्छा उनको कीमत मिलती है, तो उनका डेफिनेटली काफ़ी लाभ होगा। आपका नाम? लोकेश उपमन्यु। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।